इस प्रभु ने नेपाल के धरती पर बिताई और वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जीवन में बड़े सौभाग्य की बात है। पिछले जन्म में कहाँ थे क्या थे मालूम नहीं, उससे पूर्व का अपने को याद नहीं, और इस जन्म में जो अपने को याद हो रहा है पता लग रहा है परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने किस तरह से तप किया। इसी चलाए तो दरवाजा बंद कर लीजिए सब। परब्रह्म पुरुषोत्तम ने जो तप किया है और वो स्थान को दर्शन करना, वहाँ जाना, इस तरह से जब हम प्रयासरत रहते हैं, बच्चे लोग जो महापूजा में हैं वो सब महापूजा की तैयारी करेंगे। आप भी महापूजा की तैयारी में लगें, दरवाज़ा बंद करें उधर का, और जो जिससे आप 8 बजे एग्जैक्ट महापूजा शुरू होगी वो भी रहें। मुझे तो 10 बजे ही बैठना था, किंतु ये भी बहुत ज़रूरी है, सब कार्य होना चाहिए। ये हमारा दिनचर्या है। प्रातः समय की आरती में हम सबको जागृति मिलती रहे कि हम आरती में हर हाल में पहुँचें। आरती से बढ़ के तो कुछ है नहीं, इसलिए आरती जीवन में, आरती में हमें हर हाल में तैयार होकर ठाकुर जी की आरती को करना है। ठाकुर जी के करके तो मुझे आपसे प्रेम हुआ है, आपको मुझसे प्रेम हुआ है ठाकुर जी करके। अब ये प्रेम हमारे लिए यदि उन्नति का नहीं होगा, हमारे अंदर का गफलत नहीं जाएगा, फिर तो हमारा स्वार्थ कहलाएगा, आपका भी स्वार्थ कहलाएगा, हमारा भी ठग कहलाएगा, आपका भी। इसलिए हमें भगवान की आरती स्तुति का याद अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। आरती और स्तुति को कैसे हमें करना चाहिए, किस तरह से हाथ जोड़ना चाहिए, किस तरह से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, कैसा हमारा वाणी होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ये सब हमें सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम हमें मिला है। हमें कोई ये ना कहे हम मंदिर जाते हैं और हमें बैठना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, सुनना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, हमें कुछ, ये तो बहुत लज्जा का विषय होता है। इसलिए सभी को, जहाँ पर भी आप हो, जिस संस्था से भी जुड़े हो, जिन संत से भी जुड़े हो, जिन भक्तों, जो भक्तजन ने आपको उस मंदिर में शांति दी है, तीर्थ में शांति दी है, जिन्होंने आपको जीवन में प्रभु का नाम के प्रति आपके अंदर श्रद्धा जगाई है, तो ज़रूर उनसे उस नाम की रीति सीखना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए, तो आपको शांति मिलेगी। केवल भागने से, भटकने से कहीं, हम देखो भ्रमण करके आए, उससे हमें ज्ञान जरूर मिला, समझ जरूर मिली, पर शांति मिलेगी मेरा उत्तम धाम में। मुझे उत्तम धाम में मैं कैसा जी रहा हूँ, उत्तम धाम के लिए मैं कैसा जी रहा हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगा उत्तम धाम के हिसाब से उठूँगा बैठूँगा, उत्तम धाम के हिसाब से ही मेरा सब कुछ व्यवहार रहेगा। तब मैं एक तपस्वी कहलाऊँगा, एक सेवक कहलाऊँगा, एक भक्त कहलाऊँगा, एक संतों की कृपा मुझ पे होगी, साधुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, जो मुझे साधना करने को मिलेगा, मुझे आश्रम की मर्यादा मिलेगी, आश्रम की क्या मर्यादा है, मंदिर की क्या मर्यादा है, इन सब का ज्ञान होगा। तो बहुत ही सुंदर दर्शन करके आए हैं, जहाँ कितना कुछ अनुभव होता है। आइए एक प्रसंग के साथ हम वहाँ पर चलेंगे, गोपाल योगी, जहाँ पूज्य प्रभु स्वामी जी महाराज को भी बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। गोपाल योगी के आश्रम में 1 वर्ष ठाकुर जी रहे थे नीलकंठ वर्णी के रूप में, और अष्टांग योग सिद्ध करी थी। ऐसे गोपाल योगी का आज हम एक प्रसंग सुनेंगे, और वहाँ हम लोगों ने पोस्ट भी डाला था, सुने होंगे आप सब जो जुड़े हैं। गोपाल योगी हिमालय में गंडकी नदी के किनारे पर पुल आश्रम नामक एक पवित्र तपोभूमि है। प्राचीन समय में यहाँ भरत जी तथा पुलह ऋषि ने घोर तप किया। इस तपोभूमि पर पहुंचकर नीलकंठ महीनों तक तप करना चाहते थे। ये जो महिमा सुनी, जहाँ पुलह ऋषि ने तप किया था, घोर तप करके पुलह ऋषि ने प्राचीन समय में पुलह आश्रम नामक एक पवित्र तपोभूमि है। प्राचीन समय में यहाँ भरत जी तथा पुलह ऋषि ने घोर तप किया था। इस तपोभूमि पर पहुंचकर नीलकंठ महीनों तक तप करना चाहते थे, महीनों तक। हाँ,
वहाँ भी कुछ पल जो गुजारने को मिला है। यहाँ पहुँचने से पूर्व घने जंगल में घूमते हुए नीलकंठ अचानक एक आश्रम के समीप जा पहुँचे। आश्रम के वयोवृद्ध योगी का ध्यान टूटा और हर्षातिरेक से खुली रह गई, आंखें खुली रह गई। ध्यान अवस्था में जिस मूर्ति को उन्होंने देखा था वही सामने थी। वे दौड़े और नीलकंठ को बाहुपास में जकड़ लिए। नीलकंठ भी इस असाधारण योगी को देखकर योग विद्या की शिक्षा पाने के लिए यहाँ ठहर गए। देखिए, जो ध्यान में आई अष्टांग योग सिद्ध मूर्ति थे, परमात्मा को वो नीलकंठ वर्णी के रूप में देख रहे थे, किंतु जो मूर्ति उनको ध्यान में आ रही थी वो मूर्ति सामने मनुष्य देह में कैसे हो सकता है। किंतु देखा तो वही मूर्ति, वही तेज, सब कुछ। तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, गदगद हो गए, आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो सकता है। जो ध्यान में मैं देख रहा हूँ वो मेरे सामने है। तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई और नीलकंठ जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई उनके तप से, मनुष्य देह को तपाने से। इस महान योगी का नाम था गोपाल योगी। वे नीलकंठ जैसे अनुपम शिष्य पाकर धन्य थे। नीलकंठ जैसे बड़े प्यार से वे वर्णिराज को योग विद्या की शिक्षा देने लगे हैं। 12 वर्ष तक साधना करने के बाद भी जो विद्या सीखी नहीं जा सकती, ऐसी विद्या वर्णिराज केवल 12 माह में सीख गए। गोपाल योगी ने उनको अष्टांग योग में सिद्ध बना दिया। आप सबसे कहना चाहूँगा, देखो जो निष्ठावान है उनके लिए, बाकी तो आप सब जहाँ आपकी निष्ठा रही है, भगवान का यदि वहाँ चरित्र है, चित्र है, और भगवान का चरित्र यानी कि कथा आपको सुनने मिलता है, भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति आपको मिलती है, तो उस मूर्ति का आप ध्यान करें। जैसे गोपाल योगी देखो ध्यान कर रहे हैं, तो नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ है, आप उनकी सेवा करें। जैसे देखो इन्होंने सेवा करी गोपाल योगी की, उनकी प्रसन्नता दी। ऐसे ही जैसे देखो नीलकंठ जी को ये पुलहाश्रम का पुलह ऋषि और भरत जी ने जहाँ पर घोर तप किया था प्राचीन समय में और बहुत समय तक, तो उसकी बहुत महिमा थी। वो महिमा को जानकर नीलकंठ वर्णी वहाँ पर देखो गए हैं और बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो कठोर तप करके 12 वर्ष में जो क्या बोलते हैं अष्टांग योग को सिद्ध किया जाता है, वो नीलकंठ वर्णी को 12 महीना भी नहीं लगा। देखो ऐसे इष्ट देव हमें मिले हैं, भगवान स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी, जिन्हें कंठी मिली है स्वामी नारायण की, संत मिले हैं स्वामी नारायण के, भक्त मिले हैं स्वामी नारायण के। उनके लिए तो ऐसे ही साक्षात ऋषि के सामने नीलकंठ आने की बात है, वर्णी को आने की बात है उनके लिए। इसलिए आपके लिए रविवार का महापूजा, सत्संग, सभा सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे सरल है ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, ध्यान को सिद्ध करने के लिए, तपोमय बनाने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो एक न एक दिन आपको बहुत संसार में जैसे सबके साथ होता है, तीर्थ में भी देखिए लाखों लोग जाते हैं, हम भी देखिए जहाँ गए हैं, पूरे नेपाल के धरती तीर्थ से ही चलता है, क्योंकि सब वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है, बहुत ऊंचाई पे है। हम जहाँ हमें भी तकलीफ हो गई वो थी मुक्तिनाथ धाम, भगवान विष्णु वहाँ बैठे हुए स्वरूप में हैं और बहुत ऊंचाई पे है। जहाँ आप नाम सुनते हैं धवलगिरी पर्वत, इससे भी बहुत ऊंचा है। जो नीलकंठ वर्णी के आप जो आईमैक्स थिएटर में वहाँ अक्षरधाम में भी दर्शन करते हैं, ऐसे बहुत सारी जो बातें आप नीलकंठ वर्णी का उसमें दर्शन करते हैं, कठिन तप का भूमि, वो सब उन्होंने उस जगह पे देखा। बेटा एक जने इधर बैठ जाओ, आपस में तुम बात करते हो, एक इधर आ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। ये हमारा तप है, हमारा ध्यान है। अब हम आश्रम में आ गए तो जैसे गृहस्थी अपने घर में आता है,
हाँ, और अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने फैक्ट्री, अपने सारे कारोबार पे अपना ध्यान देता है और तीर्थ यात्रा करके सीखता है, आशीर्वाद लेता है कि मैं अच्छा संसार में जी सकूं। ऐसे ही निर्मल इस जीवन को उत्तम धाम में जीता है। हाँ, निर्मल उत्तम धाम में प्रयास करता है, हाँ, कि अपना जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। निर्मल प्रयास करता है कि जो लोग भी आप लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी जगह से, घर से, सब जगह से, आप यहाँ आकर के तप करें, आप सेवा करें, आप यहाँ सीखें, समझें, यहाँ आप सुंदर सुंदर सेवा की रीत जानें, सेवा कैसे की जाती है, ध्यान कैसे किया जाता है, भंडारा कैसे बनाया जाता है, हाँ, पार्किंग की व्यवस्था, जोड़ा घर की व्यवस्था, हाँ, सब ये सब जो प्रेरणा मिलता है यहाँ से, हाँ, यूनिफॉर्म मिलता है यहाँ से, आपको उनके हिसाब से चलना है। बहुत साधक बेचारे अपने मन के हिसाब से उठेंगे, मन के हिसाब से मत्था टेकेंगे, मन के हिसाब से आएंगे जाएंगे, उनके लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जिनको गुरुदेव का योग हुआ है, संत का योग हुआ है, साधु का योग हुआ है, उनका कर्तव्य बनता है नीलकंठ वर्णी की तरह तप करना, ना कि कोई क्या कहेंगे इन सब कोई नहीं आता है। एक भगवान और एक गुरु के लिए बिल्कुल त्यागी सभी लज्जा को त्याग करना चाहिए, सभी मनमानी को छोड़ देना चाहिए, जिद को छोड़ देना चाहिए, हठाग्रह का त्याग करना चाहिए, अपनी बुद्धि को लगाम लगाना चाहिए, आत्मबुद्धि बनाना चाहिए। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी महापुरुष की क्या ज्ञाता है, क्या महिमा है, सत्संग की क्या मर्यादा है, संतों की क्या मर्यादा है, भक्तों की क्या मर्यादा है, भक्तों के प्रति कैसे हमारी श्रद्धा होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। निर्मल ही यहाँ जीने का प्रयास करता है। भले साधक को बुरा लगे, ना सुने वो, है ना, साधक को बुरा लगता है तब तक उसकी साधना में कमी है, उसे, हाँ, अपने वो कमी को दूर करना चाहिए। हाँ, इसलिए, हाँ, भगवान जहाँ आपको मिले हैं, एकदम भगवान क्या कहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, वो शास्त्रों से पता लगता है। और जो शास्त्र का मर्म संत जानते हैं, पुजारी जानते हैं, भक्त जानते हैं, उनके प्रति विनम्र होना चाहिए, आपको सरल होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। नहीं तो मैं भी देखिए यहाँ 20 वर्ष से साधना कर रहा हूँ, जैसे आप, हाँ, गृहस्थ में, संसार में आप अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ 20 बरस 50 बरस गुजार लेते हैं, निकाल लेते हैं, हाँ, और उसमें यदि आपने जीत हासिल नहीं करी तो अंतिम तक संघर्ष जारी रहता है। बुढ़ापा आ गई आपकी और यदि संस्कार की कमी है तो अपने आप आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आपको आदर नहीं करते, हाँ, बिना संस्कार के कुत्ता के जैसा। कुत्ता का हाल अच्छा होता है, जो कुत्ते होते हैं उसके लिए एसी रूम होता है, सारी व्यवस्था होती है, और माँ बाप के लिए कोई होता नहीं है। इसलिए सबकी अपनी अपनी कर्मों का खेल है। इसलिए लज्जा का त्याग कर दो और अपने गुरु के हिसाब से, संत के हिसाब से, साधु के हिसाब से, ठाकुर जी के हिसाब से जीना सीखो। मैंने यही सीख के आया हूँ। इसलिए तुम लोग भी कोई सुखी होना चाहते हो तो सब समय अपने इष्ट देव की सुंदर सजावट करो, इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति का दर्शन करो। किसी को मत देखो कौन कहता है, हाँ, उनको देखो जिसने सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। ये दुर्बुद्धि का सबने, आप सबने, कहीं भी आप हैं, मैं सबके लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं नीलकंठ का स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं गोपाल योगी का ध्यान करता हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मुझे जो यहाँ निष्ठावान मिले हैं, मेरा धर्म बनता है, गृहस्थी को पति पत्नी दोनों बनते हैं और उनके द्वारा जन्म लेता है। जो जीव भी, चाहे वो बालक है चाहे बालिका है, उनके लिए वो भगवान तुल्य होते हैं। कैसा भी हो, भगवान नहीं होते पर भगवान की तरह उनका आदर करना बच्चों का धर्म बनता है। ऐसे ही मैंने जन्म लिया है, मैंने जीवन पाया है। आपको भले समझ में किसी को ना आए, स्वामीनारायण स्वामीनारायण।